All right, hi everyone. Good afternoon. Yeah, hi Samarth. Hi Parth. Good afternoon, Tanmay. हाँ तो मैं सेम ही तो रखता हूँ ना मीटिंग आईडी पासवर्ड. डोंट चेंज इट. हाउ मच ऑफ काइनेटिक्स विल कम इन एम्प्टी? जितना आज पढ़ा है उतना. ठीक है. जहां तक आज हमने पढ़ा है वहां तक. अगर लाइक इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन आंसरिंग आगे के भी क्वेश्चंस तो वो भी अरेंज किया जा सकता है. मतलब इफ यू आर फीलिंग लकी दैट सर मेरा इस हफ्ते लक चल रहा है तो इवन इफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ जाएगा तो इट कैन बी अरेंज्ड. मैंने लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं भेजा था. ऐसा था क्या? कहाँ गए लेक्चर्स? अच्छा, हाँ हाँ हाँ. राइट. नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा होगा लेक्चर. मैं भेज दूंगा. लेट मी. आई थिंक मैंने लास्ट टू लास्ट दो लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं भेजा होगा शायद. ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3. हाँ नहीं, लेक्चर नंबर 1 का तो शायद भेज दिया था मैंने. लेक्चर नंबर 3 का नहीं भेजा था. भेज देता हूँ. विल अपलोड. चलो इन द मीन टाइम तुम लोग ये ट्राई करो भाई. सामने तुम्हारे क्वेश्चन है. फटाफट वर्क ऑन दिस क्वेश्चन. आई थिंक पहला वाला पार्ट तो लास्ट क्लास में कर ही लिया था. ठीक है. दिस वाज समथिंग व्हिच वाज डन इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ. जब मैंने वो टेबल बनाई थी आपके सामने. ठीक है. तो इफेक्टिवली यू हैव टू डू मेहनत ओवर दिस सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हम्म. क्या पूछ रहे हो? कहा यश? एमटी में आज जितना पढ़ा है उतना आएगा एमटी में. आज जहां तक बताया गया है समझाया गया है वहां तक पढ़ लेना. क्या पूछ रहे हो पार्थ? ऑनलाइन टीचिंग इजियर देन. अच्छा, डू आई फाइंड. हाँ मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ही हैं. मतलब मुझे ऐसे बैक और नेक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप फॉर लॉन्ग आवर्स. सो दैट वे इट्स अ डाउनफॉल. क्लासरूम में इट यूज टू बी बेटर. लाइक कभी बैठ जाओ कभी खड़े हो जाओ. हाँ, in terms of the other efforts, let's say like the board work and all which I have to do, उसका यहाँ पर एक copy paste workaround I have with me, so it takes lesser effort, but I think it's not a good thing for students. Better यही होता है कि when you are writing while learning, the learning is much more effective.
ऑलराइट, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया सबका। सेकंड वाला पार्ट तो देखो होना चाहिए, थर्ड वाला पार्ट में स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड अगर कहीं पर आप अटक रहे होगे तो। मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट तो देखो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, आप लोगों ने कॉपी कर लिया ना क्वेश्चन तो। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट दे देता हूँ और कर लो। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट वाज फेयरली सिंपल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा भी था, आप लोगों ने ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला भी था, एंड आपने कुछ ग्राफ्स भी ड्रॉ करे थे, लाइक यू हैड, आई हैड आस्क्ड यू कि लीनियर ग्राफ किसका होगा, तो 1/80 वर्सेस टी का। बट इफ आई आस्क यू दीज अदर ग्राफ्स, 80 वर्सेस टी का कैसा होगा, तो इट विल बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ। इफ आई आस्क यू रेट का ग्राफ, तो अगेन वर्सेस टाइम रेट भी डिक्रीज ही होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी टाइम के साथ डिक्रीज ही कर रहा है ना। ठीक है, देन ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें अब नोटिस करना आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में समथिंग दैट विल हेल्प इज राइटिंग द रिएक्शन इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा आपके लिए, लेट्स से अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, तो you will start with the differential form r is equal to k into a raised to the power of 1 and b raised to the power of 1, because that is what the rate expression given to you was. एंड मैंने बोला था आपको दैट स्टार्ट करना होता है डिफरेंशियल फॉर्म से, तो आपने डिफरेंशियल फॉर्म से स्टार्ट करा, माइनस डी ए बाई डी टी लिखा इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1। बट आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड बी स्टक हेयर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज 3 वेरिएबल्स, राइट। आपको तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स हो या के वाई हो वैसा वाला सॉल्व करना आता है ना। बट मे बी यहाँ पर आपको ऐसा देख के लगेगा कि ये तो 3 वेरिएबल हो गए, ए बी 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 और टी बी। ठीक है, but then your pain will be eased if you notice the data that was given in the question. It was mentioned that दोनों A और B का सेम कॉन्सेंट्रेशन से हमने स्टार्ट किया है, से A स्मॉल a से, एंड t टाइम पर इट विल बी a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स, दोनों का कोफिशिएंट भी 1 1 है, राइट। सो दिस कॉन्सेंट्रेशन एट अ जनरल टाइम t, ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स, बी का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स, ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अब मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। नाउ इट विल लुक फेमिलियर, इट विल लुक समथिंग वर्केबल। यू विल हैव 2 वेरिएबल्स ओनली, एक्स एंड टी। अब इसके आगे तो सॉल्व कर सकते हो ना, इसके आगे सॉल्व करना आ पाएगा? Oops, एक मिनट, आई थिंक जस्ट अ सेकंड। हाँ, इसके आगे तो अब ये तो कांस्टेंट है, वो डी एक्स बाई डी टी हो गया। इसको ए माइनस एक्स लिखो, ए माइनस एक्स को इस तरफ एक्स वाली साइड लेके जाओ, टी को दूसरी तरफ लेके जाओ, इंटीग्रेट करो। ठीक है, आई होप ये इंटीग्रेशन आपको आते हैं, मतलब इतने बेसिक इंटीग्रेशन आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये तो आते ही होंगे। And anyways, when you do that integration, put in the limits properly, you again end up with the same expression जो पार्ट 1 का था, 1/80 is equal to 1/a0 प्लस के टी, ये वाला या फिर ये वाला।
ठीक है, सेकंड पार्ट क्लियर है सबको? ठीक है, इसके पहले हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी रिएक्शन देखे थे, मैंने यही वाला रिएक्शन टाइप आपके सामने डिस्कस किया था, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, और उसका ही मैं आपके साथ में एनालिसिस कर रहा था। अभी मैंने थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करा, आपको मैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, एंड उसमें मैंने ये रिएक्शन टाइप को ए प्लस बी प्रोडक्ट्स लिख दिया और रेट एक्सप्रेशन को चेंज करके ऐसा ए रेस टू द पावर ऑफ 1 बी रेस टू द पावर ऑफ 1 बोल दिया। ए का ऑर्डर 1, बी का ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर 2 है, राइट? यहां तक समझ में आया सबको? थर्ड वाले पार्ट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहोगे या फिर लाइक शुड आई एक्सप्लेन? ठीक है, ले लो, 2-3 मिनट ले लो एक बार। मतलब आई नो आप अटक जाओगे, बट एटलीस्ट जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहां पर जाके अटको। सेकंड पार्ट का तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, रुक जाओ, चलो सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेकंड पार्ट का हमने करा है, लाइक यहाँ तक में एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर यहाँ तक में दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हैप्पी? अभी थर्ड पार्ट करो। नहीं नहीं, भेज दूंगा ना नोट्स, तब भी मतलब अगर थर्ड पार्ट करने के लिए सेकंड पार्ट की हेल्प लगेगी तो इसलिए लेने के लिए भूल दिया मैंने। हम्म, कहीं पर जाके अटक गए, इंटीग्रेशन पे अटक गए, एटलीस्ट इंटीग्रेशन तक तो राइट पहुंच गए। मतलब थर्ड पार्ट में आपने इन्हीं लाइंस पे आगे बढ़ना स्टार्ट किया होगा कि सर ठीक है, ए प्लस बी इज गिविंग प्रोडक्ट्स, बट आपने स्टार्टिंग में इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दे दिया है, एक ए माइनस एक्स है, एक बी माइनस एक्स होगा टी टाइम पर। तो इफ आई स्टार्ट विद अ डिफरेंशियल फॉर्म, दिस इज वेयर आई गेट। ठीक है, आई डू हैव ओनली टू वेरिएबल्स एक्स एंड टी, बट इतना ही इंटीग्रेशन मुझे आता है, इसके आगे मैं नहीं आ पा रहा। यहां तक तो अटके होंगे कम से कम, आई होप इतना लिखना आया है सबको। अच्छा, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ जो कि आप लोग ट्वेल्थ क्लास में सीखते हो मैथ्स में, जब आप कैलकुलस मैथ्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में ये वाला पार्ट नहीं बताया जाता। ठीक है, सो दिस इज टू बी सॉल्व बाय अ मेथड कॉल्ड एज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आई हेल्प यू in rewriting this 1 upon a minus x b minus x. It can be rewritten as 1 upon b minus a, और ये ब्रैकेट में इन दोनों फ्रैक्शंस को मैंने अलग कर लिया, 1 upon a minus x एंड 1 upon b minus x।
इतना हिंट मैंने दे दिया। अभी आगे बढ़ सकते हो। आ रहा है आगे का? इंटीग्रेशन कर पा रहे हो? लिमिट्स लगा पा रहे हो? इस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेट करने का है, लिमिट्स लगाना है और लिमिट्स को फिर सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ये? चलो ग्रेट। क्या कह रहे हो? a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स को u लिख दो एंड du by dx and then substitute u in the end. अच्छा, मतलब बताना जरा तो क्या करा तुमने एक बार? एक मिनट। हाँ, मतलब आई एम interested in spending in couple of minutes and marvel at your maths. हाँ, क्या बोला पृथ्वीराज तुमने? a माइनस एक्स टाइम्स b माइनस एक्स को क्या बोल दिया तुमने? बोला u। यस सर। सर फिर ड्यू बाई डी एक्स करके मतलब जो डी एक्स की वैल्यू है वो इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फिर। अच्छा अच्छा, तो du by dx मतलब सो यू आर सेइंग कि ये जो dx अपॉन a माइनस एक्स टाइम्स b माइनस एक्स है, हाँ दिस सर। बिकम्स du अपॉन u। अब नो नो सर, नो सर। तो सर मैं बोल रहा हूँ सर मैं आपको एंड में वो कैलकुलेशन का फोटो भेज देता हूँ सर। नहीं नहीं, मुझे बताओ ना, मतलब आई वांट टू। सर आपने u लिखा ना, अभी u इज इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस, वो कह रहा है उसी को डिफरेंशिएट कर लो पहले, हाँ सर। उसको du बाई dx पहले पूरा कर लो। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं इसको पहले ऐसा करूँ कि ये हो जाएगा ए बी माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, देन आई डिफरेंशिएट इट, तो ये यस तो सर। जीरो हो गया।
ये माइनस ए प्लस बी हो गया प्लस 2x Yes, sir. Is equal to du by dx, and then we 2x and that is equal to du by dx. yes, sir. ओके फिर सर फिर मतलब हम dx को हम du by माइनस ऑफ a प्लस b प्लस 2x लिख सकते हैं. ओके सो dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स विल बिकम नाउ dx की जगह मैं लिखूंगा du एंड du की जगह मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लाइक du अपॉन क्या बन जाएगा ये 2x माइनस a प्लस b. यस सर, एंड वो पूरा यस सर. ये भी रहेगा ना, ये चीज भी तो u है ना. हाँ सर. हाँ फिर सर फिर इसके बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और बस x का क्या करना है. कर सकते हैं. हाँ अटक गए ना पर. इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे. यस सर. सर मुझे लगा इससे हो जाएगा. अरे तो सर मतलब फिर तो मैं यहीं पे बोल देता ना कि ये हो जाएगा. फिर मैंने ये सब क्यों करा. मैं बस यहीं पे बोल देता ये हो जाएगा. यस सर. सर मुझे लगा थोड़ी होप है. अच्छा अच्छा होप इज अ गुड थिंग. ओहो अरे अरे कोई नहीं. तुम्हारे लिए नहीं था वो, मैरी कॉम हार गई उसके लिए था. ठीक है इतना समझ में आया. यहाँ तक का क्लियर है. चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव जस्ट टॉट यू. फटाफट फटाफट. सर वो क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? व्हाट टाइप ऑफ व्हाट इज ऑटो कैटालिटिक. मतलब इसमें प्रोडक्ट जो है आप नोटिस कर रहे हो ना वो भी रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट है. एंड if we increase the concentration of the product then it increases the rate of reaction as well.
हाँ, ऑल राइट। कुछ आया, आगे बढ़े। एटलीस्ट डिफरेंशियल फॉर्म तक तो लिखा होगा। जिस लाइंस पे ऊपर था उसी लाइंस पे चलना था। आप dx अपॉन a माइनस एक्स एंड b प्लस एक्स इज इक्वल टू dt या k dt। यहां तक आ गए होंगे ना। टाइम 0 से t और ये x 0 से x इंटीग्रेट करना है, और फिर से आप वही मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। करेक्ट। ठीक है, if you put the limits properly then you will get this expression। ठीक है, नहीं नहीं, बी टी अपॉन ए टी और ये ए नॉट अपॉन बी नॉट, ये एक्सप्रेशन सही है। कई बार किसी का ऊपर नीचे आ जाता है तो वो आपने साइन का एरर करा होगा। आइडेंटिफाई दैट एरर, साइन का कहाँ पे मिस्टेक करा, कहीं ना कहीं करा होगा, हो जाता है वो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Notice the next heading, pseudo first order kinetics. So what is it that we are trying to understand in this? नहीं नहीं, आप लोग कहीं ना कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। ये dx अपॉन a माइनस एक्स एंड ये b प्लस एक्स बनेगा ना, क्योंकि b तो प्रोडक्ट साइड में वो फॉर्म हो रहा है। आई होप आपने ये लिखा होगा ढंग से, और फिर उसके बाद में इंटीग्रेट करोगे। नहीं, एक्सप्रेशन यही आएगा। Expression should come this only. If you are insisting, I'll just double check. ठीक है, देख लेते हैं एक बार। क्या है एक्सप्रेशन? 1 अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट, ए नॉट अपॉन ए टी इंटू बी टी अपॉन बी नॉट। नहीं, एक्सप्रेशन सही है, एक्सप्रेशन तो यही आना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। कमिंग टू दिस नेक्स्ट सब टॉपिक, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे नोटिस करना, certain higher order reactions they show or can be made to show first order kinetics। किस तरीके से? आप ये एग्जांपल ध्यान में रखो। जैसे यू हैव एन एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर।
what is happening over here? You have sucrose which is getting hydrolyzed into glucose and fructose. ठीक है, सेम molecular formula है glucose and fructose का. They are isomers of each other. This reaction when studied was found to be second order. किस तरीके से? एक्सपेरिमेंटली पता पड़ा. ठीक है, देख के नहीं बताते. This was experimentally understood that ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन है सुक्रोज की पावर 1 एंड H2O की पावर 1. H2O का ऑर्डर भी 1. However, the fact that यहाँ पर H2O solvent है, ठीक है, H2O is present in large excess quantity, so the concentration of H2O is almost unchanged, ठीक है, because as compared to the reactants H2O का concentration hardly कुछ change होगा. मतलब अगर मैं इसका concentration C1 लिखूं और इसका concentration capital C लिखूं, ठीक है, क्योंकि excess में है, इसका ज़्यादा बड़ा concentration है, इसमें अगर कुछ small change भी हुआ, ठीक है, मान लो इसमें यहाँ पर 0.1 C change आया, तो यहाँ पर that 0.1 C would be negligible. ठीक है, it is like, say if I take some values, this is 1 and this is 100, right? Time t equal to 0 पर and t टाइम पर से सुक्रोस में 10% रिएक्शन हो गया. 10% रिएक्शन होने का मतलब ये 0.9 हो जाएगा. तो ये H2O में कितना चेंज आएगा? It will be 0.1% only. There will be hardly any change in the quantity of this excess sugar, excess water. So we can do is we can merge, because the H2O का concentration almost constant है, we can merge it with the rate constant and we can rewrite the expression as R is equal to K dash C12H22O11 raised to the power of 1. So this becomes your pseudo first order rate expression. Pseudo first order क्यों? Because actual में reaction second order था, but जो दूसरा reactant है उसका change can be neglected, like it is almost constant, can be merged with the rate constant. ठीक है, K dash will be equal to K into H2O की power 1. K dash will be called as pseudo first order rate constant. ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया pseudo first order का, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का. इसमें किसी को कोई डाउट? ऑलराइट, एक और एग्जांपल नोटिस करना. ठीक है, notice one more example which is also something to be remember. इसको भी याद रखना है. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो एस्टर है CH3CO C2H5. एसिडिक मीडियम में इट कन्वर्ट्स इनटू एसिड एंड अल्कोहल. ठीक है, ये एसिटिक एसिड और इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया. नाउ व्हेन एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड, तो इट कम्स आउट टू बी अ थर्ड ऑर्डर एक्सप्रेशन. जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5 raised to the power of 1, H2O raised to the power of 1, as well as the concentration of H plus. ठीक है,
नाउ अब नोटिस करना, H2O तो सॉल्वेंट है, जैसा हमने ऊपर देखा था, लार्ज एक्सेस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज इज समथिंग दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। एंड H प्लस जो है वो कैटलिस्ट है, वो रीजनरेट होता है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होता। Okay, so both these concentrations can be taken as constant and merged with the rate constant. So what we get as an expression is R is equal to K dash into CH3CO C2H5 raised to the power of 1, ester raised to the power of 1. So this becomes a pseudo first order rate expression. Okay, where this, oops, okay, where this K dash is just give me 1 minute guys. K dash को हम लोग क्या बोलते हैं? Pseudo first order rate constant. समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन आपसे ट्राई करवाते हैं। हाँ ठीक है, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आया कुछ आंसर? नहीं, सेम तो आंसर नहीं है। हाँ दिशा, आपका आंसर करेक्ट है।
नहीं पृथ्वीराज, नहीं पूर्णा। हाँ राइट निरंजन, करेक्ट। तो इसमें कैसा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, this is the rate expression, but because the fact that this is acid catalyzed, H plus is a catalyst, उसका concentration constant रहने वाला, it can be merged with K, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, this becomes a pseudo first order expression, and pseudo first order expression है, and we know about first order reactions that their half life can be written as ln 2 upon K, right? In this case it will be ln 2 upon K dash, because that will be the rate constant of the first order expression, right? So the half life becomes ln 2 upon K H plus raised to the power of 1, ठीक है। अब जब pH 5 है तब H plus का concentration 10 की पावर -5 होगा और T half 60 मिनट्स दिया हुआ है। जब pH 6 होगा तो H plus का concentration 10 की पावर -6 होगा, और question mark is what you have to determine the half life, ठीक है। And K तो unchanged रहेगा, K is something which depends upon the reaction, that is the same reaction that we are doing. So once you solve this, you get the answer as 600 minutes, ठीक है। तो आई थिंक आपने वो 10 की पावर में गड़बड़ कर दिया इधर उधर, दैट्स व्हाई यू गॉट द आंसर एज 6 मिनट्स, अदरवाइज द अप्रोच वाज करेक्ट, ठीक है। ग्रेट। तो यहां तक आई वुड से दैट वी हैव analyze the concentration wala part, how rate of reaction is affected by concentration, right? If you remember मैंने बताया था कि हम लोग 2 पार्ट्स में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई थिंक इफ यू रिमेंबर, जब मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, तब concentration के फैक्टर में मैंने आपको बताया था that going forward our analysis will be done in 2 ways. पार्ट ए जो था उसमें लाइक ऑर्डर आपको मिल जाता है, एंड बेस्ड ऑन द ऑर्डर आपको रेट एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना पड़ता है, लाइक इंटीग्रेटेड फॉर्म, एंड उससे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ या कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक्सप्रेशन इक्वेशन, ये सब डिटरमाइन करना होता है। तो ये पार्ट ए हमने काफी अच्छे से लास्ट क्लास में एज वेल एज इन टुडेज लेक्चर समझा है, ठीक है। 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एज वेल एज nth ऑर्डर के लिए वी हैव बीन एबल टू डू दिस क्वाइट प्रोफिशिएंटली। अब हम इस एनालिसिस का पार्ट बी की तरफ जाएंगे, राइट। दैट इज आपको अगर डेटा मिल जाएगा देन उससे आप बैक कैलकुलेट करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो क्या, ठीक है। सो दिस विल बी आल्सो एन इंटरेस्टिंग जर्नी, लाइक यू विल बी गिवन हाउ say a reactant is getting consumed with time, or how a product is getting produced with time, or you will be provided information about say how half life is changing, different types of data आपको मिल सकता है, आपको ग्राफ्स मिल सकते हैं, एंड आपको उनसे बैक कैलकुलेट करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आंसर करना होगा, ठीक है। सो अगर ये वाला पार्ट आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझा है तो फिर ये वाला पार्ट आपके लिए काफी इजी रहने वाला है, ठीक। तो लेट्स start that discussion. Methods to determine order of reaction. Now इसमें मैंने कुछ methods लिखे हुए हैं which are basically created based on the type of data that will be given to you, ठीक है। Now one of the ways in which questions are formed and they are a bit tricky is उनमें डायरेक्टली नहीं बोलते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बट आपको जो रेट कांस्टेंट है
उसकी यूनिट से डिसाइफर करना पड़ता है, ठीक है। द रेट कांस्टेंट हेल्प्स यू इन डिसाइफरिंग व्हाट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी। तो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जीरो ऑर्डर में के का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट था वो मोल पर लीटर पर सेकंड था। फर्स्ट ऑर्डर में इट वाज जस्ट सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, ठीक है। nth ऑर्डर में भी मैंने बताया था, nth ऑर्डर में अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन लिखना होगा तो कैसा रहेगा, ठीक है। So sometimes this comes as a piece of information in the question itself. You will have to look at the question and identify, ठीक है। So let's say आपके सामने ये question है, ठीक है। Let me ask you to solve this example. बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, सो आई थिंक आप लोगों को ये देख के समझ में आया होगा ये मिनट इनवर्स यानी कि क्या ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, राइट। अब आपको बोला जा रहा है इसमें, ठीक है, अगर देखो कुछ ऐसा और अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है रिएक्शन में तो you will have to assume that it is the like rate expression is k a raised to the power of 1, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है रेट बताना है किसी जनरल टाइम t पर, तो रेट एट जनरल टाइम t is k into concentration at that general time t, and concentration at time t is a naught into e की पावर माइनस kt, है ना। तो ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा इसका। स्टार्टिंग 10 मिनट्स तो
आई थिंक डी ऑप्शन शायद आंसर हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन होगा ना, क्या होगा? के का वैल्यू जो है वो 0.693 है और ए नॉट जो है वो 10 है, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस ये लॉन टू, देखिए 0.0693 होगा, 0.0693, 0.0693 तो ये लॉन टू हो जाएगा तो 1/25। सी ऑप्शन आंसर आ रहा है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। Then next यहाँ पे notice करना, there is another method called as initial rate method. What is this initial rate method? So एक example के through I think ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. So there is this reaction given to you that A plus B is going to C, right? And बोला जा रहा है that rate का expression जो है वो A and B पर depend कर रहा है. A का order X है और B का order Y है. और हमें X और Y निकालना है, order निकालना है based upon the following data. And this is the data given to you. The data has the following details कि different times पे experiment conduct किया गया and A और B की concentration note करके initial rate note करा गया. Now look at this data and see if you are able to think by yourself. कैसे करना रहेगा?
करेक्ट। आई थिंक आप लोगों ने खुद ने फिगर आउट कर लिया है काफी इजीली। आप नोटिस कर रहे हो कि इफ आई लुक एट एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 का डेटा, ठीक है, तो उसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं सेम रख रहा हूँ और बी को डबल कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, मतलब बी का ऑर्डर 1 होगा। देन इफ आई लुक एट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन का डेटा, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में कैसा है, बी कांस्टेंट है और ए को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रही है, तो यानी कि ए का ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैथमेटिकली भी लिख लो, लाइक यू यूज द रेट का एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में r इज इक्वल टू के ए नॉट बी नॉट रेज टू द पावर ऑफ एक्स एंड बाय रेस्पेक्टिवली, और एक्सपेरिमेंट 2 में रेट 2r हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट एंड 2 बी नॉट हो गया। फिर डिवाइड कर लो, डिवाइड करने से कैंसिल आउट होके y 1 आ जाएगा। वैसे एक्सपेरिमेंट 3 में जो रेट है वो 8r दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2a नॉट और बी 2b नॉट, वापस से डिवाइड कर लो तो x2 आ जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ जाएगा। समझ में आया सबको ये? ठीक है, क्लियर है सबको? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, निकालो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? x का 0 एंड y का वैल्यू 3। इज दिस क्लियर विद एवरीवन?
चलो ग्रेट। एक और क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नहीं, वो मेथड ही हो गया, जनरल रेट मेथड, थर्ड मेथड बोल सकते हो आपको, वो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, बेस्ड ऑन दैट लेट्स सी इफ यू अंडरस्टूड दिस जनरल रेट मेथड आल्सो। वो वाला तो इनिशियल रेट मेथड था क्योंकि उसमें टाइम t इक्वल टू 0 का डेटा दिया हुआ था, बट किसी जनरल टाइम का भी डेटा मिल जाएगा तो भी आप उसी थॉट प्रोसेस से जाके कर सकते हो। लेट्स सी। ऑलराइट, कुछ आंसर आया? Rate is dependent on concentration raised to the power of order, right? Concentration की जगह यहाँ पर डेटा प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है, but that's okay because concentration is directly proportional to pressure, so we can still maintain that proportionality. That rate is proportional to pressure raised to the power of order. Say the pressure का, say the order is x, so k is equal to r is equal to k into pt raised to the power of x. अब क्या क्या डेटा दिया हुआ है?
दैट P नॉट इज 363 और जब 5% रिएक्ट हो गया, 5% रिएक्ट हो गया तो PT कितना हो गया 95% ऑफ 363 एंड तब आपको बोला जा रहा है दैट द रेट इज 1 torr per second. So you write the expression 1 is equal to K into PT. PT is 95% of 363 raised to the power of x. देन बोला जा रहा है 33% जब रिएक्ट हुआ, 33% रिएक्ट होने पर PT कितना हो जाएगा 67% ऑफ P नॉट and rate is given as 0.5 torr. So 0.5 is equal to K into 2/3 of P naught raised to the power of x. Right? You divide both of them, K cancel out हो जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा. ठीक है? X comes out to be something of this nature. Like when you divide this, ठीक है? Means में पूछा हुआ है तो ऐसा नहीं कि calculation बहुत ही ज़्यादा गंदा है. This is kind of an expected calculation. When you divide the two, तो ये left hand side पे 1/0.52 हो जाएगा और यहाँ पर ये 95/100 की पावर x हो जाएगा. सॉरी नॉट 100, 95/67. ठीक है, और ये 95/67 आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1.4 समथिंग आएगा. तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा दैट x शुड बी इक्वल टू 2. Is this clear with everyone? ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखना है एक और, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड. सो इट इज अ हिडन ट्रायल मेथड ओनली. कैसे ये हिडन ट्रायल मेथड है वो आपको मैं समझाऊंगा. इस मेथड में क्या होता है, यू आर गिवन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम डेटा ऑफ जो स्पीशीज जिसका आपको ऑर्डर निकालना होता है. तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम डेटा आपको मिलेगा, उसको आप एनालाइज करोगे कि ये कौन से ऑर्डर का डेटा रहेगा. ठीक है, एंड दैट एनालिसिस इज एक्चुअली अ हिडन ट्रायल. हाउ यू विल डू इज यू विल एक्चुअली टेक दैट डेटा, ठीक है, पुट इट इन द इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर दैट यू हैव अज्यूम्ड. से यू हैव अज्यूम्ड 0 ऑर्डर, देन आप ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो डेटा रहेगा आप उस इक्वेशन में डालोगे एंड देन उससे आप k का वैल्यू कैलकुलेट करोगे रेट कांस्टेंट का. इफ इट कम्स आउट टू बी कंसिस्टेंट, that means the data was a fit in that equation and your assumed order was correct. Otherwise you try another order. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ. ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो ये एग्जाम्पल है आपके सामने, A goes to B रिएक्शन है और ये रेट एक्सप्रेशन है और X जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A है वो आपको निकालना है. और डेटा आपको दिया हुआ है दैट दिस इज हाउ A इज चेंजिंग. A का कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग विद टाइम. टाइम t इक्वल टू 0 पर A इतना था, टाइम 10 मिनट पे इतना था, 20 मिनट पे इतना था, राइट. सो बाय लुकिंग एट दिस डेटा, ठीक है, सम ऑफ यू might be even able to just superficially look at the data and get me the answer. ठीक है, some of you might be able to do that. जिनको थोड़ा ऐसे numbers में fast thinking रहती है, they would be able to come up and answer with this quite fast. Otherwise कैसे करना रहेगा इसमें आंसर? आपको यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, हिडन ट्रायल मेथड है तो आप अज्यूम करोगे दैट से 0 ऑर्डर है. ठीक है, इफ 0 ऑर्डर है देन दिस डेटा शुड फिट द 0 ऑर्डर का इक्वेशन
है ना, ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है ना, AT इज इक्वल टू A नॉट प्लस KT, जो सॉरी A नॉट माइनस KT, तो उससे ये K का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट A नॉट माइनस AT अपॉन T। अब आप इसमें से कोई सा भी डेटा पॉइंट ले लो, ठीक है, टेक वट एवर डेटा पॉइंट यू वांट एंड कैलकुलेट K। जैसे मान लो आपने 0 से 10 मिनट का लिया, 0 से 10 मिनट का लिया आपने, तो उससे K का वैल्यू 0.4 अपॉन 10 आ रहा है। फिर कोई और डेटा भी देख लो, यूज सम अदर डेटा, से यू टुक 10 मिनट से 20 मिनट्स का डेटा, तो 10 मिनट से 20 मिनट्स के डेटा में क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर विल बी 0.4 माइनस 0.1 एंड डिनोमिनेटर विल बी, सॉरी 0.4 माइनस 0.2 एंड डिनोमिनेटर विल बी 20 माइनस 10, ठीक है, जो टाइम इंटरवल था उनके बीच में। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो दैट K का एक कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं आ रहा है, यू आर नॉट गेटिंग अ कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ K, दैट मीन्स योर अजम्पशन, ठीक है, दैट ये जीरो ऑर्डर इक्वेशन में फिट बैठता डेटा ये जीरो ऑर्डर होता, वो गलत हो गया, ठीक है। Only when you put the data and get consistent value of K, that means the data fits the equation and the assumed order is correct. तो अब जीरो ऑर्डर नहीं बैठा तो फिर मैं किस पे जाऊंगा, अब आई विल थिंक दैट हो सकता है ये फर्स्ट ऑर्डर हो, ठीक है, सो यू विल अज्यूम इट्स फर्स्ट ऑर्डर एंड देन यू विल यूज द फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन टू डिटरमाइन K। K क्या होगा एज पर द फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, यू रिमेंबर K का एक्सप्रेशन क्या था, इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म ln A नॉट अपॉन AT इज इक्वल टू KT, तो उससे K का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। K का एक्सप्रेशन आने से अब आप वापस से कोई भी डेटा पॉइंट ले लो, विच एवर डेटा पॉइंट इज ऑफ योर चॉइस, यू पुट दैट डेटा पॉइंट इन दिस फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन एंड यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग कंसिस्टेंट डेटा। एटलीस्ट 3 डेटा पॉइंट तो चेक करना, ठीक है, 2 में कई बार श्योरिटी नहीं रहती, एटलीस्ट 3 डेटा पॉइंट डाल के देखना, इफ यू आर गेटिंग अ कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ K as you are getting while putting this data, so you can then surely say that yes, ठीक है, समझ में आया ये कैसे करना था। Now sometimes in order to do such questions a bit faster, what you can also do is notice that अगर जीरो ऑर्डर का आप डेटा देखोगे, ठीक है, जीरो ऑर्डर का डेटा आप नोटिस करोगे तो वो टिपिकली एक AP में रहता है, लाइक इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट कंज्यूम हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का डेटा देखोगे, ठीक है, तो वो जनरली GP में रहता है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इट विल बी इन GP का, और यू कैन से दैट द हाफ लाइफ के फॉर्म में अगर दिखता है, हाफ लाइफ इसका कांस्टेंट दिख रहा है, हर एक सेकंड में उसकी इनिशियल वैल्यू का हाफ होता जा रहा है, ठीक है। समटाइम्स ऐसे हवा में देखने पर थोड़ा फास्टर एनालिसिस मिल जाता है आपको, अदरवाइज इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक ऑब्जर्व एंड सी, आपको पेन चलाना ही पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टिल पेन चलाओ, लाइक एक्सप्रेशन लिखो, अज्यूम करो क्या ऑर्डर है उसका एक्सप्रेशन लिखो, और K का वैल्यू मल्टीपल टाइम्स निकाल के कंफर्म करो वेदर इट इज फिटिंग दैट डेटा और नॉट। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है, एक और मेथड देख लेते हैं। Let me actually pick this method over here. This is called as the half-life method. So you remember last class में जब मैं आपको वो टेबल फिल करवा रहा था फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर की, तो उसमें मैंने ये T हाफ का एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिख के दिया था। Like I did not write the entire expression, but I told you to remember this, that
half life for this kind of a reaction, ठीक है, A goes to product kind of a reaction type, like जिसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, R is equal to K A raised to the power of n, उसमें T half is inversely related to A naught raised to the power of n minus 1. याद है ये वाला एक्सप्रेशन? अब गिवन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इस क्वेश्चन को आंसर करके दिखाओ. हाँ, करेक्ट निरंजनी. नहीं पृथ्वीराज, नॉट करेक्ट. हाँ, अभी ठीक है तुम्हारा. राइट, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब डेटा डाला और आंसर निकल जाएगा. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है ये. Just need to comprehend the language of the question in a simple word by word manner. चलो ठीक है. किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? आई थिंक काफी क्लियर है सेकेंड ऑर्डर कैसा आ रहा है ये. एक और मेथड देख लो, दैट इज कॉल्ड एज ओस्वाल्ड्स आइसोलेशन मेथड. ठीक है, दिस इज अ मेथड व्हिच इज particularly useful जहां पर when you have multiple reactants and you have to determine the order of reaction with respect to them, each of them. तो कैसे अप्रोच करते हैं इसमें आप नोटिस करना. देयर आर मल्टीपल रिएक्शंस और हर एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना होगा. तो हम बाकी जो रिएक्टेंट्स रहेंगे उनको लार्ज एक्सेस में रख देंगे. क्या होगा उससे? जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले नोटिस किया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, जैसे जब मैंने आपको डिस्कशन करवाया था. तो जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एग्जांपल है a plus b plus c is giving products और ये रेट का एक्सप्रेशन है. ठीक है, k is equal to r is equal to k a raised to the power of x, b raised to the power of y and c raised to the power of z. ठीक है, x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है. अब इस केस में अगर मुझे x डिटरमाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, जो b एंड c है
उनको लार्ज एक्सेस में रख दूंगा एज कंपेयर टू ए, सो दैट आई कैन रीराइट द रेट एक्सप्रेशन. ये जो ए बी एंड सी होंगे, बिकॉज दे आर इन लार्ज एक्सेस, तो इनका जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा. देयर कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लाइक दीज वैल्यूज विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट. दे कैन बी मर्ज्ड विद k, and I can rewrite this expression in the following way: r is equal to k dash a की power x, and k dash जो होगा वो k times b की power y c की power z होगा. बट ये मेरा रीरिटन एक्सप्रेशन आ जाएगा. फिर इस एक्सप्रेशन का मैं डेटा एनालाइज करूंगा. ठीक है, कुछ भी डेटा मुझे मिल सकता है, लाइक ए टी वर्सेस टी का डेटा मिल जाएगा, या ए का रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का डेटा मिल जाएगा. लाइक कुछ भी डेटा मिल जाएगा, उससे मैं एक्स डिटरमाइन कर सकता हूँ. ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ. आई थिंक दैट एग्जांपल विल बी हेल्पफुल इन highlighting what is it that I want to communicate. Just give me 1 second. I'll just rub the answer off. हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसका आंसर दो मुझे. एक मिनट. हाँ, ठीक है, इसमें यस करेक्ट रुत कैसा रहेगा? आंसर इज कमिंग आउट टू बी सी. थर्ड ऑर्डर रहेगा ये. ठीक है, समझ में आए? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? चलो
ऑलराइट, ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा और चीजें देखेंगे, लाइक rather than concentration, let's say if the data is given of some other terms like pressure, volume, तो उसके साथ में भी कैसे डील करना है वो भी देख लेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नहीं, कोफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे यश, मतलब वो होगा रेट के एक्सप्रेशन में होगा, लाइक इफ आई वाज टू राइट द रेट का एक्सप्रेशन तो इट विल बी -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी, बट लाइक वो सब प्रोपोर्शनलिटी में चलेगा ना। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? चलो ठीक है, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर मेजर टेस्ट। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं विद द केमिकल काइनेटिक्स। टेक केयर, बाय बाय।